सो हाविंग के बाद ठीक है, हाविंग समझ ली, बिटकॉइन हाविंग हो गई। अब लोगों को ना सबसे पहले ना उनको ना एक ये होता है कि यार बिटकॉइन कहाँ जा सकता है हाविंग के बाद। ठीक है, वो पिछले हमने 3 हाविंग देखी है। हर हाविंग के बाद हमने देखा एक बुल मार्केट आती है और हर हाविंग के बाद एक बिटकॉइन एक नया लेवल अचीव करता है। तो कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा या कोई ऐसी एनालिसिस होगी जो हमें एक रेंज बताने की कोशिश करे, कहीं से कुछ आइडिया लग जाए। सो एक बहुत अच्छा मेरे पास एक थीसिस आई, ये इकोनोमेट्रिक्स ने एक एनालिसिस करी और उसने कहा कि एक अजम्पशन ली कि इमेजिन करो कि अगर हम जितनी जो पिछली 3 हाविंग हुई और जिस हिसाब से बिटकॉइन मूव किया, लाइक जो उसकी ट्रेजेक्ट्री थी, ट्रेजेक्ट्री इन द सेंस कि जिस हिसाब से उसका प्राइस चार्ट जो मूव किया हाविंग के बाद, हम एक काम करते हैं कि अगर हमें ये तो पता ही है कि 3 हाविंग कैसी हुई और प्राइस ट्रेजेक्ट्री क्या थी बिटकॉइन की हाविंग के बाद, हम एक काम करते हैं, हम एक एजम्पशन करते हैं कि सपोज 63,000 यूएस डॉलर जो था वो बिटकॉइन की हाविंग पे प्राइस था। अब हम डे 0 पे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब उसी ट्रेजेक्ट्री पे जो पास्ट में 3 ट्रेजेक्ट्री थी उसी को अगर फॉलो करे, अगर आज बिटकॉइन उन्हीं 3 ट्रेजेक्ट्रीज को फॉलो करे तो बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं कि पहली ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से अगर बिटकॉइन मूव करे, जो फर्स्ट हाविंग हुई थी और उसके बाद जो प्राइस ट्रेजेक्ट्री थी जिस हिसाब से प्राइस मूव किया था, तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाविंग के हिसाब से अगर बिटकॉइन उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है तो बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 4.5 मिलियन यूएस डॉलर। मतलब मुझे थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है और फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री वो दिन अलग थे क्योंकि फर्स्ट हाविंग के बाद बिटकॉइन के पास एक बहुत बड़ा रूम था ग्रो करने का और वही जल्दी में वो ग्रो करा वो, राइट। तो शायद ये फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री को तो फॉलो ना करे, बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एनालिसिस करने वाले ने एक रेंज लेने के लिए ये फिगर बताई है कि अगर पहली ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करे तो बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 4.5 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी ट्रेजेक्ट्री को, अगर हम इस डेटा के हिसाब से बात करें तो दूसरी ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से, राइट, अगर बिटकॉइन दूसरी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा तो बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 1 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। 1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है बिटकॉइन होगा। और अगर हम बिटकॉइन अगर तीसरी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, राइट, अगर तीसरी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है तो बिटकॉइन विल बी क्लोज टू 5,50,000 यूएस डॉलर, राइट। अगर तीसरी ट्रेजेक्ट्री मतलब जो बिटकॉइन ने तीसरी हाविंग के बाद जो पाथ फॉलो किया था, अगर बिटकॉइन सेम पाथ को फॉलो करता है तो 5,50,000 यूएस डॉलर हो सकता है। इसका अगर हम एवरेज पकड़ें, अगर हम तीनों हाविंग का अगर एवरेज पकड़ें तो एवरेज जो है वो करीब 1.1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास होना चाहिए, राइट। तो 1.1 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास होना चाहिए अगर हम एवरेज पकड़ें। लेकिन फिर भी यहाँ एक रेंज अगर दिखाने की कोशिश अगर की जाए तो रेंज जो है वो करीब 1,40,000 यूएस डॉलर से लेके अपर साइड जो है वो 4.5 मिलियन यूएस डॉलर, इसके बीच में कहीं बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। लेकिन यहाँ इस एनालिसिस से ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है कि बिटकॉइन ने हर हाविंग के बाद एक नए लेवल्स को अचीव किया है और एक रेंज बताने की कोशिश करी कि सबसे लोअर साइड पे 1,40,000 यूएस डॉलर एक्सपेक्टेड है, राइट, हाविंग के बाद बेस्ड ऑन दी पास्ट ट्रेजेक्ट्रीज। और ये हो गया लोअर साइड पे और हायर साइड पे हो गया एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 3-4 मिलियन। बट ऑब्वियसली वो थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है, इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कभी होगा। लेकिन या सो दिस इज इट, लाइक आई मीन this information just gives you a kind of an idea. This is not a financial advice. ये ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। बिटकॉइन की हाविंग के बाद इनफैक्ट डंप भी देखा गया है, डंप भी आता है, 15-20% का डंप भी हो जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि अभी माइनर अभी तक तो फीस कमा रहा था क्योंकि ये शुरू में रूल्स का एक एक्साइटमेंट था, तो माइनर को फीस आ रही थी, अच्छी फीस से वो कमाई हो रही थी। अब वापस से जो ट्रांजैक्शन फीस है वो $35 के आसपास आ गई, जो $250-150 चल रहा था बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फीस, वो घट के फिर वापस से $30-35 पे आ गई। और ये और कुछ दिनों में फिर वापस $10-15 पे आ जाएगी, जब ये एक्साइटमेंट रूल्स के अराउंड खत्म हो जाएगी। फिर माइनर का असली टेस्ट होगा कि अब वो क्या वो बिटकॉइन को बेचेगा, और वो बिटकॉइन को अगर बेचेगा तो मार्केट में डंप आ सकता है, मार्केट में वो सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो। लेकिन
अगर सेलिंग प्रेशर बिटकॉइन ने से ज्यादा अगर क्योंकि अगर ईटीएफ्स ने बाइंग करना शुरू कर दी, क्योंकि ग्रेस्केल एक फंड लेके आ रहा है, ईटीएफ लेके आ रहा है जिसमें उसने फीस को कम रखा है, एक छोटा वर्जन लेके आ रहा है वो रिटेलर के लिए, जहां पे वो एक वो ही विल कम्पीट विद ब्लैक रॉक एंड ऑल। तो अगर ग्रेस्केल भी बाइंग करता है, ब्लैक रॉक भी बाइंग करता है, तो वो इंटरेस्टिंग है कि अगर माइनर सेल भी करता है और इधर से ईटीएफ्स बाय करने लगते हैं तो वो उसका सेलिंग प्रेशर खास देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ये इंफॉर्मेशन देने का जो आपको पर्पस ये था, एक रेंज बताना कि 1,40,000 यूएस डॉलर से अपर साइड इज 3-4 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो ये आपको एक रेंज पता लगे कि ओके हाविंग के बाद ये रेंज हो सकती है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और इसके बेस पे आपको ट्रेड अगर आप करते हो तो आप उसके जिम्मेदार हो। ये मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक बारी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कि बिटकॉइन का प्राइस आपके हिसाब से, कमेंट में मैं देखना चाहूंगा आपके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस हाविंग के बाद क्या हो सकता है। इंतजार रहेगा मुझे, ठीक है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।